हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज़ की जो सबसे बड़ी समस्या है। लेडीज़ का जो कान का छेद है वो हैवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी चौड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा कट जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो समस्या है उसको बिना टाका लगाए कान का जो छेद है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, ये मेरे पास मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। एक किट में ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का जो छेद है उसको ठीक किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक किट में से ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का छेद कैसे ठीक करते हैं वो देखते हैं। ये जो किट है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये किट में पूरा सब चीज साथ में दिया गया है। इसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये वुडन स्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया गया है, डॉक्टर टेप दिया गया है और ये कॉटन बड्स है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम आपको जो बात करने जा रहे हैं कि आज तक जो लेडीज़ की जो सबसे बड़ी समस्या है जिससे लेडीज़ लोग सब परेशान होते हैं, उसका जो कान का छेद है वो हैवी ज्वेलरी पहनने से या फिर उम्र के हिसाब से या ज्वेलरी की इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। कभी कभी ये नीचे से पूरा टूट भी जाता है। तो ऐसे केसेस में आज तक जो ट्रीटमेंट होता था वो सर्जिकली ईयर लोब रिपेयर का ट्रीटमेंट होता था, यानी कि उसको ईयर का जो लोब है उसमें सुई लगा के उसमें लोकल एनेस्थेसिया लगाकर उसके बाद इसमें इंसिजन देकर स्टिचेस लगवाना पड़ता था। उसके बाद इसमें रिपीटेड ड्रेसिंग करना पड़ता था, बार बार ड्रेसिंग होती थी, मुंह से एंटीबायोटिक दवाई वगैरह सब लेना पड़ता था और बाद में लास्ट में वो स्टिच है उसको रिमूव करने का भी प्रोसेस करना पड़ता था। तो आज तक ये जो ट्रीटमेंट होता था उसमें काफ़ी दर्द होता था और वो लंबा भी चलता था। इसीलिए अब हम आपको जो बात करने जा रहे हैं कि अभी का जो लेटेस्ट तरीका है कि बिना स्टिचेस यानी कि बिना टाँका लगाए कान का छेद है उसको परमानेंट के लिए कैसे ठीक किया जाता है हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये मेरे पास ये ईयर पेस्टिंग लोशन है। ये ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर इसको परमानेंट के लिए लाइफ टाइम के लिए बिना कोई टाका लगाए बिना कोई दर्द कान का जो छेद है वो कैसे ठीक किया जाता है हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो बेंजी है इसका जो कान का छेद है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको आज हम ये ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर परमानेंट के लिए ठीक करेंगे। ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम अपना जो हैंड है उसका हाइजीन का पूरा ख्याल करेंगे, इसलिए हम अपना जो हाथ है उसमें हम हैंड ग्लोव्स पहन लेंगे। हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद हम इसको हैंड सैनिटाइजर लगाकर क्लीन कर लेंगे। हैंड पूरा क्लीन हो जाने के बाद अब हम ये जो बेंजी है इसका जो कान का छेद है वो बड़ा हो चुका है, उसका ईयर पेस्टिंग का जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो प्रोसेस अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले ये जो कान का छेद है उसको हम कॉटन बड्स के ऊपर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर कान का छेद है उसका अंदर से पूरा सफाई कर देंगे। ये जो एंटीसेप्टिक लिक्विड है उसको हम ये कॉटन बड्स के ऊपर लगाएंगे। एंटीसेप्टिक लिक्विड में आप बिटाडिन यानी कि आयोडीन पोइडिन वाला लिक्विड या फिर स्पिरिट या हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। एक कॉटन बड से ये जो बेंजी का जो कान का छेद है उसका हम अंदर से पूरा क्लीनिंग कर लेंगे। छेद के अंदर की साइड में से क्लीन कर लेंगे, फिर आगे की साइड से और बैक साइड से भी उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि ये छेद के अंदर की साइड में जो डस्टिंग वगैरह हो वो पूरा क्लीन हो जाए। लिक्विड से क्लीन करने के बाद एक ड्राई कॉटन बड से उसको फिर से अच्छे से वो साफ कर लेंगे। ये जो एंटीसेप्टिक लिक्विड लगा हुआ है वो पूरा क्लीन हो जाए यानी कि ड्राई हो जाए। क्लीनिंग के बाद इसको पूरा हम ड्राई कर लेंगे और ड्राई हो जाने के बाद हम इसके ऊपर ईयर पेस्टिंग लोशन है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है उसी की मदद से आज हम ये ईयर लोबिंग का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये जो बोतल है उसका जो ढक्कन है उसको हम सावधानी से ओपन कर लेंगे। ये ढक्कन ओपन करते वक्त बोतल है वो गिर ना जाए, लिक्विड गिर ना जाए, उसका पूरा परहेज करना है। ढक्कन ओपन हो जाने के बाद ये जो वुडन स्टिक है उसी को हम ये बोतल के अंदर ऐसे डुबाएंगे।
ये वुडन स्टिक को बाहर निकालने से पहले हम इसको अंदर के बोतल का अंदर का जो सरफेस है उसी के साथ ऐसे डीप कर देंगे, ताकि ये जो लोशन है उसका अधिक मात्रा है वो वुडन स्टिक के ऊपर ना आ पाए। आप देख सकते हो मैंने ये बहुत मिनिमम क्वांटिटी में ईयर पेस्टिंग लोशन एक वुडन स्टिक के ऊपर लगाया है। अब हम ये वुडन स्टिक की मदद से ये बेंजी का जो कान है उसके अंदर के हिस्सों में ये लोशन अप्लाई करने जा रहे हैं। कान को इस तरह से पकड़कर हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ये ईयर पेस्टिंग लोशन लगाएंगे। ये ईयर पेस्टिंग लोशन है वो सिर्फ कान का जो छेद बड़ा हो जाता है उसका अंदर का जो हिस्सा होता है वहाँ पर लगाना है, आसपास की स्किन में कहीं फैलाना नहीं है, उसका आप परहेज रखना है। लोशन लगाने के बाद इसको 2 मिनट तक ड्राई होने देना है, ताकि ये जो मेडिसिन हमने अप्लाई किया है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। पूरा ड्राई हो जाने के बाद इसके ऊपर हम ये डॉक्टर टेप लगाकर ड्रेसिंग कर देंगे। ये जो डॉक्टर टेप है उसको हम इस तरह से ईयर का जो लोब है उसके ऊपर लगाकर इसका ड्रेसिंग कर देंगे। आप देख सकते हो ये बेंजी है उसका ईयर लोबिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। ये जो बैंडेज हमने लगाया है, ये जो पट्टी हमने लगाई है उसको 12 घंटे तक पानी नहीं डालना है, उसके बाद इसको पानी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में 15 डेज़ यानी कि 15 दिन का टाइम लगता है। और ट्रीटमेंट पूरा हो जाने के बाद हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि आज हमने जो ये ट्रीटमेंट किया है उसका 15 दिन के बाद कैसा रिजल्ट रहता है, वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बेंजी है वो आज से 15 दिन पहले हमारे पास उसका जो ईयर का लोब जो काफ़ी बड़ा हो चुका था वो उसका ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट करवा के हमारे पास से गए थे। तो आज वो हमारे पास इसलिए वापस आई कि उसका जो कान का छेद है वो कम्प्लीटली जॉइंट हो चुका है और वो बेंजी है वो अपने जो कान है उसमें नया छेद बनवा के फिर से ज्वेलरी पहनना चाहते हैं। तो वो आज हमारे पास ईयर का रीपियर्सिंग करवाने के लिए वापस आए हैं। तो हम साथ में आपको ये भी दिखाते हैं कि इसका जो आज से 15 दिन पहले जो ट्रीटमेंट हुआ था उसका कैसा रिजल्ट रहा है। आप देख सकते हो ये बेंजी का जो कान का छेद है वो कम्प्लीटली जॉइंट हो चुका है। ये हल्का सा आपको ब्लैक मार्क दिख रहा है, वो भी धीरे धीरे करके चला जाएगा। अब हम ये बेंजी का जो कान है उसमें नया छेद बनाने जा रहे हैं। तो पहले जहाँ पर हमको छेद बनाना है वहाँ पर एक मार्किंग बना लेंगे, ताकि उसी के ऊपर हम नया छेद बना सकें। तो पहले हम इस तरह से हम इसके ऊपर मार्किंग बना लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने ये मार्किंग बना लिया है। अब हम ये बेंजी का जो कान है उसमें ये ईयर पियर्सिंग गन की मदद से बेंजी का जो कान है उसमें नया छेद बनाने जा रहे हैं। पहले ये जो ईयर पियर्सिंग गन है उसको हम इस तरह से लोड कर लेंगे। लोड हो जाने के बाद हम इसके अंदर ये ईयर का जो पियर्सिंग का स्टड है उसको गन के अंदर की साइड में ऐसे फिटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने ये ईयर पियर्सिंग स्टड को गन के अंदर फिटिंग कर लिया है। अब ये गन की मदद से बेंजी है उसका कान है उसमें नया छेद बनाने जा रहे हैं। ईयर पियर्सिंग करने से पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको थोड़ा नीचे की साइड में हम ऐसे खींच कर रखेंगे। फिर जहाँ पर हमने ये ईयर पियर्सिंग के लिए मार्किंग बनाया हुआ है वहाँ पर ये जो ईयर पियर्सिंग गन का जो ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसका सही से निशाना लगाएंगे। आप देख सकते हो मैंने ये ईयर पियर्सिंग स्टड का सही से निशाना लगा लिया है। अब हम जैसे ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड करेंगे तो यहाँ पर री पियर्सिंग हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं ये गन है उसको अनलोड करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड कर लिया है और ये बेंजी का ईयर का री पियर्सिंग हो चुका है। आप देख सकते हो ये बेंजी का पहले हमने बिना सर्जिकल मेथड से ये सिर्फ मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर उसका जो कान का छेद है वो कंप्लीट जॉइंट कर दिया, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट कर दिया। उसके बाद उसमें नया छेद बनवा के ईयर का री पियर्सिंग का ट्रीटमेंट कर दिया। ये दोनों ट्रीटमेंट बेंजी का कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये बेंजी से पूछते हैं कि ये ट्रीटमेंट के दौरान उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बेंजी, आपने ये हमारे पास ट्रीटमेंट करवाया तो आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई प्रॉब्लम हुआ था कहीं? नहीं, कुछ नहीं। आपको कोई मुश्किल का सामना हो ऐसा कुछ? नहीं, कुछ मुश्किल आपको ये दवाई से कोई साइड इफेक्ट आया हो ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं। कि ये दवाई से आपको कोई साइड इफेक्ट लगा, ऐसा नहीं है? साइड इफेक्ट कुछ कोई रिएक्शन, कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। आपका कान है वो कम्प्लीटली जॉइंट हो चुका है? हाँ, जॉइंट हो चुका है।
अच्छा, कितने दिन में जॉइंट हो गया? 15 दिन में। 15 दिन में कंप्लीट जॉइंट हो गया। हाँ। ठीक है, आप ये ट्रीटमेंट को लेकर खुश है? हाँ, बहुत खुश है। हाँ, आपको स्टिचेस लगवाना अच्छा लगेगा या ये वाला ट्रीटमेंट नहीं, सही? ये वाला ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर है। ये वाला ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर है ना? ठीक है। और आप हमारे ये ट्रीटमेंट से खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है। ये बहन जी ये ट्रीटमेंट को लेकर बहुत खुश है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है या फिर आप ये ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास से ये ट्रीटमेंट सीख सकते हैं। आपको अगर ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना बिजनेस है उसमें ये ट्रीटमेंट एड ऑन करना चाहते हैं तो ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का जो किट है वो आप हमारे पास से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।